अगर आप सच में ध्यान लगाना चाहते हैं ना, तो ध्यान लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है आपको। सर्वप्रथम तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ध्यान लगाने के लिए ध्यान लगाया नहीं जाता है। ध्यान अगर जैसे आप आज बैठ गए हैं तो आपका आज ही लग जाएगा, ये नहीं होता। ध्यान एक घटना है। और मैं आपको सीधे तरीके से आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आप नियमित जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी खाना खाते हैं, आप खाना खाने के जब खाना खा के आप उठ जाते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, उसके बाद आप तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं ना, तो उसी वक्त आप जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाए आराम से। उसी मुद्रा में बैठे, एक बार मुद्रा में जो मुद्रा में आप बैठ जाएंगे, मतलब आलती पालती मार कर, उसके बाद उसको चेंज नहीं करना है। और अपनी रीढ़ को हड्डी को सीधे करके आप सिर्फ आंखें बंद कर लो। आप आंखें बंद कर लेने के बाद आप अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आप आने दीजिए। सिर्फ आप अपना आँख बंद करके रखें। बहुत सारी बातें आएंगी आपको शुरू शुरू में। उसके बाद आपको ये क्रिया आपको रोज़ करनी है, लेकिन चाहे 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, रोज़ करें। और सबसे बड़ी बात क्या है गुरु भाई, कि अगर आपका एक बार ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो लगभग आपके 2-3 दिन आपको ध्यान अच्छे से नहीं लग सकता। ये कटु सत्य है, इसका मैंने अनुभव किया है। अगर एक बार आपको ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो आप कम से कम 2 से 3 दिन तक आपको ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान करें, शुद्ध होकर ध्यान करें। और जितनी बार मौका मिलता है, जब भी आपको फुर्सत मिलता है, उस वक्त आप ध्यान में बैठ जाएं। सबसे ये ध्यान की जो मेन बात है, मैंने जो अनुभव किया अपने जीवन में, कि जब भी मैं थकता था, जैसे मेरे जीवन में बहुत सारे तनाव होते थे उस वक्त, बहुत सारे जब मुझे थकान हो जाते थे, जैसे मैं कोई भारी काम भरकम काम कर लिया, मेरा शरीर टूट मतलब ऐसा लगता था कि अब उसे मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे नींद आ रही थी, मतलब आने लगती है काम के बाद, थकान जब महसूस होता, अगर उस वक्त भी अगर आप बैठते हैं तो आपको ध्यान में प्रवेश आसानी से मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे साधना से पूर्व नियमित व्यायाम ज़रूर करें। अगर आप प्राणायाम करते हैं खाली पेट में, उसके बाद भी करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान लग सकता है। मगर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आपको शरीर में दर्द होगा, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से उसमें प्रवेश मिल जाएगा। देखिए यदि गुरु भाई, शुरू शुरू में जब आप खाना खा कर जब ध्यान करेंगे तो आपको शुरू शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी बातें, जैसे आपने बोला कि 2-3 दिन में मैं कर नहीं पाता, उठ नहीं पाता, आपको कुछ नहीं करना, आपको कंटिन्यू करना, बैठना है एक ही जगह पर। जिस वक्त आप खाना खाते हैं, उस वक्त खाना खाकर हाथ मुंह धोकर आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, आराम से बैठ कर करें। और कुछ ही दिनों बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे आपको नींद आ रही है, आपको नींद आने लगेगी, आपको नशा चढ़ना शुरू हो जाएगा। और नशा चढ़ना शुरू हो गया तो समझ जाइए कि आपकी मतलब जो ध्यान है वो अब लगने वाली है। और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, अचानक से आपके विचार गायब हो जाएंगे और आप सब कुछ भूल जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ दृश्य दिखाई देंगे आपके, जैसे कोई पिक्चर आपको दिखाई दे सकता है, मतलब अचानक से दिखेगा आपको। जैसे कोई भी चीज़, आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो आपको धुएं के रूप में दिख जाएगा, या तो कोई खाने की वजह से आपको शरीर में दिक्कत है तो वो खाना आपको दिख जाएगा। मतलब इस तरीके की चीज़ वो ध्यान खुद ब खुद ही आपको दिखाने लग जाती है। मुझे पता नहीं था कि मेरी आज्ञा चक्र खुल चुकी है। तो मैं बीमार पड़ने से पहले मेरा आज्ञा चक्र बहुत ही अच्छा से खुल चुका था, मैं उससे सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे शरीर में तकलीफ़ हो गई, जो अभी भी है। तो मैंने ध्यान लगाया कि मेरे शरीर में तकलीफ़ क्यों है। तो जब मैंने ध्यान लगाया तो अचानक से ध्यान लग गया। ध्यान लगते ही मतलब मुझे एक चाय का गिलास दिखा, शीशे के गिलास में चाय भरा हुआ है, वो दृश्य दिखा और मेरा ध्यान टूट गया। मैं कमज़ोरी की वजह से मुझे मांस मछली खानी पड़ी, तो उसकी वजह से अभी मैंने जो है उस चीज़ का भी मैंने अभी नहीं चलाया, मैंने किया नहीं है गुरु भाई। लेकिन कोई बात नहीं, वो खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ब्लॉकेज अगर हो गया तो वो खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।